नमस्कार, आपका स्वागत और अभिनंदन। समुच्चय चैप्टर में आज हम विविध प्रश्नमाला 1 का अध्ययन करेंगे। विविध प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन किसका उपसमुच्चय है, निर्णय कीजिए। समुच्चय ए x सच दैट x एलिमेंट ऑफ R तथा x² - 8x + 12 को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं। B 2, 4, 6 अवयव हैं। C में 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। D एकल समुच्चय है जिसमें एक अवयव 6 है। इसको हल करने के लिए समुच्चय A को रोस्टर रूप में लिखें। x² - 8x + 12 इस समीकरण को संतुष्ट करने वाली दो संख्याएं जो है वो 2 और 6 होंगी। अर्थात इस समीकरण को हल करें तो दो मान प्राप्त होते हैं, 2 और 6। समुच्चय B में 2, 4, 6 ये अवयव हैं। C में 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। D एकल समुच्चय जिसमें 6 अवयव हैं। A के दोनों अवयव B के अंदर हैं। A में 2 है, B में भी है, इसमें 6 है, इसमें भी है। अर्थात A के सारे अवयव B में हैं। अतः हम कह सकते हैं A जो है वो B का सबसेट है। इसी प्रकार A के सारे अवयव C में भी हैं। यहाँ 2 है, इसमें 6 भी है। अतः A जो है वो C का भी सबसेट है। इसी प्रकार B में 2, 4, 6 अवयव हैं। ये सारे अवयव C में भी हैं। अतः हम कह सकते हैं कि B जो है वो C का सबसेट है। इसी प्रकार हम देखें कि D के अंदर एक अवयव 6 है जो A में भी है। अर्थात D के सारे अवयव जो हैं वो A में हैं। अतः हम कह सकते हैं कि D जो है वो A का सबसेट है। D का ये अवयव जो है वो B में भी है। अतः D जो है वो B का भी सबसेट है। D का ये अवयव C में भी है। अतः हम कह सकते हैं कि D जो है वो C का भी सबसेट है। प्रश्न नंबर 3, मान लीजिए कि A, B और C ऐसे समुच्चय हैं कि A यूनियन B बराबर A यूनियन C तथा A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन C, तो दर्शाइए कि B बराबर C होगा। ये सिद्ध करने के लिए हमें दिया है A यूनियन B बराबर A यूनियन C। इसमें दोनों तरफ B के साथ इंटरसेक्शन कराते हैं। A यूनियन B इंटरसेक्शन B, A यूनियन C इंटरसेक्शन विद B। इसको हल करें। B जो है वो A यूनियन B का सबसेट होता है। क्योंकि B जो है वो सबसेट है A यूनियन B का, देन A यूनियन B का B के साथ इंटरसेक्ट जो है वो B ही आएगा। A यूनियन C इंटरसेक्शन विद B। यहाँ वितरण नियम लगाएं तो हमें प्राप्त हो जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B। इसको समीकरण नंबर 1 बनाएं। इसको पुनः लें। पुनः A यूनियन B बराबर A यूनियन C। अब दोनों पक्षों में C के साथ इंटरसेक्ट कराएं तो आएगा A यूनियन B इंटरसेक्शन विद C, A यूनियन C इंटरसेक्शन विद C। इसमें देखें तो C जो है वो A यूनियन B का सबसेट है। अतः A यूनियन B और C का जो इंटरसेक्शन है वो C ही आएगा।
चूंकि C इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B, देन A यूनियन C, A यूनियन C और C का जो इंटरसेक्शन है वो C ही आएगा। A यूनियन B इंटरसेक्शन विद C जो है वो C ही आएगा। इसमें वितरण नियम लगाएं तो A यूनियन A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये बराबर आएगा C। चूंकि हमें यहाँ दिया है A इंटरसेक्शन C जो है वो A इंटरसेक्शन B के बराबर है, अतः हम A इंटरसेक्शन C के स्थान पे A इंटरसेक्शन B रख सकते हैं। ये यहाँ लिख दें, क्योंकि A इंटरसेक्शन C जो है वो A इंटरसेक्शन B के बराबर दिया हुआ है, ये हमने इसमें यूज़ कर लिया। इसके स्थान पे हमने A इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन B के बराबर रख दिया। इसको समीकरण नंबर 2 बना लें। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में देखें तो A इंटरसेक्शन B यूनियन विद C इंटरसेक्शन B जो है वो B के बराबर है, और समीकरण 2 कह रही है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C जो है वो C के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि B जो है वो C के बराबर होगा, जो कि हमें सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 5, दिखाइए कि A इज द सबसेट ऑफ B, तो C माइनस B इज द सबसेट ऑफ C माइनस A। माना X एलिमेंट ऑफ C माइनस B, X हमने C माइनस B का एलिमेंट लिया, देन X एलिमेंट ऑफ C आएगा एंड X इज नॉट एलिमेंट ऑफ B। क्योंकि X C माइनस B का एलिमेंट है, अतः X C का तो एलिमेंट होगा परंतु B का नहीं होगा। यहां हमें दिया A इज द सबसेट ऑफ B एंड X इज नॉट एलिमेंट ऑफ B। A B का सबसेट है और X B का एलिमेंट नहीं है, अतः A का भी नहीं होगा क्योंकि A B का सबसेट है। X एलिमेंट नॉट एलिमेंट ऑफ A आएगा। पुनः देखें, X एलिमेंट ऑफ C एंड X इज नॉट एलिमेंट ऑफ A। X C का एलिमेंट है और X A का एलिमेंट नहीं है। इन दोनों कथनों से हम कह सकते हैं कि X जो है वो C माइनस A का एलिमेंट है। X C का एलिमेंट है, X A का नहीं है, इसका मतलब X जो है वो C माइनस A का एलिमेंट होगा। यहाँ हमने लिया था X C माइनस B का एलिमेंट है, चूँकि X एलिमेंट ऑफ C माइनस B, और इससे हमने सिद्ध कर दिया कि X इज एलिमेंट ऑफ C माइनस A। X जो है वो C माइनस B का एलिमेंट था और X C माइनस A का एलिमेंट हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि C माइनस B जो है वो C माइनस A का सबसेट होगा, जो कि हमें सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 7, किन्हीं दो समुच्चयों A तथा B के लिए क्या यह सत्य है कि PA यूनियन PB बराबर PA यूनियन B? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। माना समुच्चय A में एक एलिमेंट A है, देन इसका पावर सेट घात समुच्चय PA ज्ञात करें, जिसमें दो एलिमेंट फाई और A होंगे। इसी प्रकार माना B के अंदर एक एलिमेंट B है, देन पावर सेट ऑफ B का घात समुच्चय, जिसमें दो एलिमेंट फाई और B होंगे।
इन दोनों का यूनियन ज्ञात कर लें, इससे लेफ्ट हैंड साइड ज्ञात हो जाएगी। पी ए यूनियन पी बी, अर्थात इन दोनों का यूनियन करें। कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखते हुए सारे एलिमेंट लिखें। दोनों में कॉमन फाई रिक्त समुच्चय है, उसके बाद में ए समुच्चय और बी समुच्चय। इसको समीकरण नंबर 1 बनाएं, अर्थात पी ए यूनियन पी बी का मान समीकरण नंबर 1। पुनः ए यूनियन बी ज्ञात करें। समुच्चय ए में एक एलिमेंट ए है, समुच्चय बी में एक एलिमेंट बी है। ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे तो दोनों के एलिमेंट लिखें, तो ए और बी। इसका पावर सेट ज्ञात करें, पी ए यूनियन बी, अर्थात ए यूनियन बी, इसका पावर सेट ज्ञात करें तो आएगा रिक्त समुच्चय फाई, एक एलिमेंट ए लेते हुए फिर एक एलिमेंट बी, फिर दोनों एलिमेंट को साथ लें ए बी, अर्थात इसमें 2 अवयव हैं तो घात समुच्चय में 2 की घात 2 अर्थात 4 अवयव होंगे। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में देखें तो 3 एलिमेंट हैं, समीकरण 2 में देखें तो 4 एलिमेंट हैं। अतः हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से पी ए यूनियन पी बी जो है वो बराबर नहीं होगा पी ए यूनियन बी के, अर्थात ये चीज़ जो है वो बराबर नहीं होगी। ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। प्रश्न नंबर 9, समुच्चयों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए होता है। इसका पहला पार्ट देखें, ए यूनियन विद ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए सिद्ध करना है। इसका बायां पक्ष लें, ए यूनियन विद ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट है, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट ए में होते हैं, अतः ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होता है। और ए इंटरसेक्शन बी का ए के साथ यूनियन करें तो हमें ए ही प्राप्त होगा। ये इसका दायां पक्ष हो गया। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट हल करें, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर ए दिया गया है। इसका बायां पक्ष लें, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसमें ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है। ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है और ए का ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें ए प्राप्त होगा। ये हमारा दायां पक्ष आ गया जो कि हमें सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 11, मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय हैं। यदि किसी समुच्चय x के लिए ए इंटरसेक्शन x बराबर बी इंटरसेक्शन x बराबर रिक्त समुच्चय तथा ए यूनियन x बराबर बी यूनियन x, तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर b होगा। हमें दिया है ए यूनियन x बराबर बी यूनियन x। इसमें दोनों पक्षों में ए के साथ इंटरसेक्शन करते हैं। वितरण नियम से हल करें, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन
ए का एक्स के साथ इंटरसेक्शन, इसी प्रकार ए का बी के साथ इंटरसेक्शन और ए का एक्स के साथ इंटरसेक्शन, या हमने वितरण नियम काम में लिया है। ए इंटरसेक्शन एक्स के बराबर हमें रिक्त समुच्चय दिया गया है, तो वो यहाँ यूज कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन विद फाई, इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन बी यूनियन विद फाई। किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन किया जाए तो वही समुच्चय प्राप्त होता है, अर्थात ए यूनियन फाई बराबर ए ही होता है। अतः ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए का ए के साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो ए प्राप्त होता है, इसे वर्ग सम नियम कहा जाता है। इसका यहाँ यूज करें तो ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी प्राप्त हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 बनाएं, इसको पुनः लें। ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स, दोनों पक्षों में बी के साथ इंटरसेक्शन करें। इसको वितरण नियम के द्वारा हल करें तो ये आ जाएगा b का a के साथ इंटरसेक्शन, b का x के साथ इंटरसेक्शन, इसी प्रकार b का b के साथ इंटरसेक्शन और b का x के साथ इंटरसेक्शन, b इंटरसेक्शन x बराबर हमें रिक्त समुच्चय फाई दिया हुआ है, ये यहाँ यूज करें। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन विद फाई, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन विद फाई। किसी समुच्चय का रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन करें तो वही समुच्चय प्राप्त होता है, क्योंकि ए यूनियन फाई जो है वो ए होता है, अर्थात B इंटरसेक्शन A प्राप्त होगा, इधर B इंटरसेक्शन B प्राप्त होगा। B इंटरसेक्शन B जो है वो B के बराबर ही होता है, इसे वर्ग सम नियम कहते हैं। अतः B इंटरसेक्शन A, या यूँ कहें A इंटरसेक्शन B के बराबर है। इसको समीकरण नंबर 2 बनाएं। समीकरण 1 कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B A के बराबर है, समीकरण 2 कहता है कि A इंटरसेक्शन B के बराबर है, अतः A और B बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से A बराबर B होगा, जो कि हमें सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 13, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा 100 विद्यार्थी चाय व कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ हमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या दी है 600, कुल विद्यार्थी जिसको मैं नंबर ऑफ यू सार्वत्रिक समुच्चय में अवयवों की संख्या 600 लिख रहा हूँ। चाय पीने वाले विद्यार्थी, चाय पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसको मैं नंबर ऑफ टी लिख रहा हूँ, जो हमें 150 दी गई है। कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या को मैं नंबर ऑफ सी लिख रहा हूँ, जो 225 दी गई है। कॉफ़ी व चाय दोनों पीने वालों की संख्या को
मैं नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी लिख रहा हूँ। चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीने वाले जिनकी संख्या 100 दी गई है। हमें ज्ञात करना है न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं, अर्थात टी नोट सी नोट के इंटरसेक्शन की संख्या ज्ञात करनी है। ये ज्ञात करने के लिए टी यूनियन सी की संख्या ज्ञात करें। चूँकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ टी यूनियन सी जो है वो नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी के बराबर होता है। इसमें मान रखें नंबर ऑफ टी 150, नंबर ऑफ सी 225, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी 100। इसको हल करें 150, 225, 375 माइनस 100, तो टी यूनियन सी में अवयव होंगे 375 माइनस 100 275, अर्थात टी यूनियन सी की संख्या जो है वो 225 प्राप्त हो गई। हमें ज्ञात करना है नंबर ऑफ टी नोट इंटरसेक्शन सी नोट, ये ज्ञात करना है जो बराबर होता है नंबर ऑफ टी यूनियन सी नोट के बराबर होता है। हम जानते हैं कि डी मॉर्गन नियम से टी नोट इंटरसेक्शन सी नोट जो है वो टी यूनियन सी के नोट के बराबर होता है। ये ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ टी यूनियन सी ये ज्ञात हो जाएगा। नंबर ऑफ यू सार्वत्रिक समुच्चय में अवयव 600, नंबर ऑफ टी यूनियन सी जिसमें 275 है, इसको हल करेंगे तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन टी नोट इंटरसेक्शन सी नोट जो है 600 माइनस 225 325 प्राप्त हो जाएगा। अतः वो विद्यार्थी जो चाय भी नहीं पीते और न ही कॉफ़ी पीते हैं उनकी संख्या 325 होगी। प्रश्न नंबर 15, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, 26 लोग समाचार पत्र टी, 26 लोग समाचार पत्र आई, 9 लोग एच और आई दोनों, 11 लोग एच और टी दोनों, 8 लोग टी और आई दोनों और 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। साठ लोगों का सर्वेक्षण किया गया, अर्थात नंबर ऑफ यू सार्वत्रिक समुच्चय में अवयव है 60। 25 लोग समाचार पत्र एच, तो नंबर ऑफ एच 25। 26 लोग समाचार पत्र टी, नंबर ऑफ टी 26। 26 लोग समाचार पत्र आई, नंबर ऑफ आई भी 26 दिया है। 9 लोग एच और आई दोनों, एच इंटरसेक्शन आई बराबर 9। 11 लोग एच और टी दोनों, तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी बराबर 11। 8 लोग टी और आई दोनों, टी और आई का इंटरसेक्शन 8। तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं 3 लोग, एच इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन टी बराबर 3 दिया गया है। हमें ज्ञात करना है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, अर्थात नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, ये ज्ञात करना है। ये बराबर होता है नंबर ऑफ एच, नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ आई। इसमें से 2 के इंटरसेक्शन घटाएं, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई।
तीनों का इंटरसेक्शन जोड़ें, H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T, इसको हल करें। नंबर ऑफ H का मान 25, नंबर ऑफ T 26, नंबर ऑफ I 26, इसमें घटाना है, दो दो के इंटरसेक्शन घटाते जाएं, 9, 11 और 8, 9, H इंटरसेक्शन T 11 माइनस 8 प्लस 3, इसको हल करेंगे तो नंबर ऑफ H यूनियन T यूनियन I ज्ञात हो जाएगा। इसको हल करें तो ये आ गया 77 माइनस 9, 11, 20, 8, 28 प्लस 3, ये हो गया 77 और 3 80, 80 माइनस 28, देन ये प्राप्त हो गया 52। अर्थात कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या 52 है। इसका सेकंड पार्ट, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात करने के लिए केवल H समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या प्लस केवल T समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या प्लस केवल I समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या होगी। तो केवल H पढ़ने वालों की संख्या, ये ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ H माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन I माइनस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T और प्लस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T, अर्थात H में से दो दो का इंटरसेक्शन घटाएं और 3 का इंटरसेक्शन जोड़ें। ये होगा नंबर ऑफ H 25, H का I के साथ इंटरसेक्शन 9, H का T के साथ इंटरसेक्शन 11 और तीनों का इंटरसेक्शन 3, तो 25 प्लस 3 28, 9 माइनस 11 माइनस 20 हो गया, 28 माइनस 20 ये 8 आ जाएगा। इसी प्रकार केवल T पढ़ने वालों की संख्या ज्ञात करें तो नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ T इंटरसेक्शन I माइनस नंबर ऑफ T इंटरसेक्शन H प्लस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T, तीनों का इंटरसेक्शन जोड़ें, दो दो का इंटरसेक्शन घटाएं, तो नंबर ऑफ T 26, T का I के साथ और H के साथ इंटरसेक्शन 11 माइनस 8 प्लस 3, इसको हल करें, 26 और 3 29 में से 19 घटाएं तो ये 10 आ जाएगा। 26 और 3 29 माइनस 8 और 11 9 19, तो 10 प्राप्त हो जाएगा। केवल I पढ़ने वालों की संख्या, ये ज्ञात करें तो नंबर ऑफ I माइनस नंबर ऑफ I इंटरसेक्शन H माइनस नंबर ऑफ I इंटरसेक्शन T प्लस तीनों का इंटरसेक्शन, दो दो का इंटरसेक्शन घटाएं और तीनों का इंटरसेक्शन जोड़ें। नंबर ऑफ I 26, I का H के साथ इंटरसेक्शन 9, I का T के साथ इंटरसेक्शन 8 प्लस 3, इसको हल करें, 26 और 3 29, 29 में से 17 कम करें तो ये आ जाएगा 12। ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, अतः ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ये ज्ञात करना है। तो इन तीनों का योग कर दें तो 8 प्लस 10 प्लस 12,
इनका योग करें 8 और 10 18 और 12 30, अर्थात ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या जो है वो 30 प्राप्त होगी। धन्यवाद।